दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूपीएससी की तैयारी तो हर साल लाखों छात्र करते हैं, लेकिन सफलता कुछ 100 लोगों को ही क्यों मिलती है? दरअसल यूपीएससी सिविल सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन उनके जीवन के हर पक्ष की जांच करने के बाद ही करता है, क्योंकि जो जिम्मेदारियां एक सिविल सर्वेंट के कंधे पर होती हैं, उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिन लोगों के अंदर ये खूबी होती है, वे लोग परीक्षा पास करने के बाद ही नहीं, बल्कि तैयारी की शुरुआत से ही अपने इस पक्ष को मजबूत करने पर ध्यान देने लगते हैं और इसके लिए वे अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज विकसित करते हैं जो उन्हें बाकी एस्पिरेंट से अलग खड़ा कर देती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही क्वालिटीज के बारे में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम ऐश्वर्या है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल IAS। तो फर्स्ट इज देश प्रेम। तो ये शायद सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो एक IAS अधिकारी के पास जरूर होना ही चाहिए। किसी के निजी हित से पहले अपने देश हित को सर्वोपरि रखना एक ऐसा गुण है जो कि अधिकारियों को दिखाना आवश्यक है। एक IAS ऑफिसर रिक्रूट होते वक्त देश की सेवा करने की शपथ लेता है और वो जिस भी पद या स्थान पर काम करता है, भारत की उन्नति ही उसका अल्टीमेट गोल होता है। देशभक्ति के जज्बे के बिना देश की उन्नति कर पाना संभव ही नहीं है। वैसे तो हम सभी अपने देश से प्रेम करते हैं, लेकिन IAS ऑफिसर बनने के लिए ये देश प्रेम आपके हर एक्ट में भी झलकना चाहिए। आप जो भी करते हो ये सोचकर करें कि इससे देश का कितना भला हो सकता है। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो हमारा देश अनेक विविधताओं से भरा हुआ है और यहाँ आने वाली समस्याएं भी कई बार विचित्र ही होती हैं। तो यहाँ एक ही समाधान एक प्रकार की समस्या को हल नहीं करता है, इसलिए कई बार लीक से हटकर कुछ सोचने और अलग करने की जरूरत पड़ती है। एक IAS ऑफिसर को भी ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। कई बार कम बजट में उसे काम करना पड़ता है और तब इस प्रकार की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज लीडरशिप। तो IAS अधिकारी जिस भी पद या स्थान पर हो, वहां वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। वो सरकार और जनता के बीच की कड़ी होता है और सरकार के अंग के रूप में कार्य करने के नाते एक IAS ऑफिसर में असाधारण नेतृत्व कौशल की आवश्यकता होती है, ताकि वो सरकार के ऑर्डर्स और पॉलिसीज को शांति और सौहार्द से लागू करवा सके। उसके पास अपनी टीम को विकास और भारतवासियों की बेहतरी के लक्ष्य की ओर ले जाने की क्षमता होनी चाहिए और ऐसा अच्छी लीडरशिप स्किल्स से ही संभव है। अभी हाल ही में गुजरे कोविड-19 महामारी के दौरान हमने देखा कि कई स्थानों पर जिले के IAS ऑफिसर्स ने आगे बढ़कर आम जनता को इससे बचाने और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो एक IAS ऑफिसर के ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं और वो समाज के बड़े तबके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार उसके सामने ऐसे मौके आते हैं जहां उसको तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं, जब सोचने के लिए ज्यादा समय ना हो। ऐसे समय में निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए जरूरी है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडे दिमाग से स्पष्ट रूप से सोचे और सभी उपलब्ध विकल्पों का आकलन कर इनमें से प्रत्येक के परिणामों पर गौर करें। इसके लिए आपके अंदर एक निर्णायक दृष्टिकोण होना बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कुशल प्रशासक होने के लिए जरूरी है कि IAS अधिकारी में अच्छे कम्युनिकेशन स्किल हो। वो बोलकर या लिखकर स्वयं को बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्त कर सके। इससे वो अपने जूनियर्स को स्पष्ट रूप से निर्देश दे पाएगा और किसी गफलत या गलत फहमी की गुंजाइश नहीं रहेगी। यही नहीं, IAS अधिकारियों को समय समय पर उच्च पदों पर आसीन विशिष्ट व्यक्तियों से भी मिलना पड़ता है। तो ऐसे मौकों पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहद काम आते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो आप भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। यदि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो याद रखिए कि यूपीएससी सिर्फ आपकी एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल स्किल्स को ही टेस्ट नहीं करेगा, बल्कि आपके अंदर उन क्वालिटीज को ढूंढा जाएगा जो एक IAS ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिए और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।